हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मसलन एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि क्या तुमने खाना खाया है। यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसका ये इंटेरोगेटिव है, क्योंकि ये क्या से शुरू होता है, यानी कि सवाल जहाँ पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव होता है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस तरह के सेंटेंस अगर आपको कहीं दिखें, आप पढ़ें, सुने, तो इसका मतलब ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसका ये इंटेरोगेटिव है। दूसरा सवाल, इसको ट्रांसलेट कैसे करना है अंग्रेजी। तो देखिए, हर सेंटेंस का, हर टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले जब हम टेंस इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हैज़ या हैव लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं हमारा सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं हमारा नॉट, फिर हम लगाते हैं क्रिया की थर्ड फॉर्म पे, फिर हम लगाते हैं हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर हम लगाते हैं हमारा ईटीसी, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो एंड में ऐड करनी हो। ठीक है, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि क्या तुमने खाना खाया है। क्या तुमने खाना खाया, ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में केवल यस और नहीं होता, यानी इंटेरोगेटिव भी दो तरह से होते हैं। इस वाले में हम केवल पहले वाले को डिस्कस कर रहे हैं और वो है क्या से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हैज या हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्रिया की, फिर आपका क्रिया की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर ईटीसी। ठीक है, इस वाले सेंटेंस में पहले तो दोस्तों सबसे पहले काम करना है कि हम इसमें ढूंढेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो हम देखते हैं कि तुमने, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। खाना खाया ये हमारी वर्ब है, और खाना फूड ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आपको पता होना चाहिए एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया, इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें लिखना हैज या हैव। अब चूंकि इसको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हैज या हैव में से किसी एक को लिखना पड़ा। तो कंफ्यूजन ये है कि हैज लिखे क्या हैव। तो दोस्तों अगर आपका सब्जेक्ट आई यू वी दे बहुवचन करता है तो उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी दिस दैट सिंगुलर या एक वचन करता है तो उसके साथ हम लगाते हैं हैज। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुमने, यानी कि यू, और यू के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, यानी कि इन दोनों सहायक क्रियाओं में से हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही सब्जेक्ट के साथ सही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल। हैव, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है तुमने, यानी कि यू, हैव यू। फिर हमारा नॉट का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब ये सेंटेंस नेगेटिव में होगा, यानी कि क्या तुमने खाना नहीं खाया है। लेकिन यहाँ पर क्या तुमने खाना खाया है, सिर्फ यही है। अगर नहीं होता तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट लगेगा, जो कि है नहीं, अगर होगा तो लगा देंगे। फिर लगाते क्रिया की थर्ड फॉर्म, हमारी क्रिया है खाया, यानी कि थर्ड फॉर्म, खाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ईटन। ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म। हैव यू ईटन, और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, खाना। हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने खाना खाया है। क्या तुमने खाना खाया है, ये हो गया हमारा दोस्तों पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव का ट्रांसलेशन, जो हमने प्रोटोकॉल की मदद से की। ये प्रोटोकॉल जो लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, चलिए दूसरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या राधा ने खाना पका लिया है। सबसे पहला काम हम इसमें देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या, हमारा सब्जेक्ट है राधा, हमारी क्रिया है पकाना, ये हो गई हमारी क्रिया, और हमारा खाना यानी कि ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने पता कर लिया, अब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखना, हैज या हैव। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, राधा, यानी कि एक वचन, और एक वचन के साथ सिंगुलर दिस दैट सी शी के साथ हैज का इस्तेमाल करते हैं, HAS। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा हैज, ठीक है ना। फिर आता हमारा सब्जेक्ट,
हमारा सब्जेक्ट है राधा, हैज राधा, हैज राधा, हैज राधा नॉट, चूंकि है नहीं, क्रिया की थर्ड फॉर्म। हैज राधा पकाना यानी कि कुक्ड, क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी कि कुक्ड। हैज राधा कुक्ड, हैज राधा कुक्ड। और ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट है फूड यानी कि फूड। और यहां पर हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। हैज राधा कुक्ड फूड, हैज राधा कुक्ड फूड। तो ये था दोस्तों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हमारा जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव का, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम किसी भी तरह के इस वाले सेंटेंस को यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव को कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी सिचुएशन में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी ज़रूरत ऑफिस में पड़ती है तो वहाँ पे भी आप बोल सकते हैं। अगर स्कूल में इसकी ज़रूरत है तो आप वहाँ भी बोल सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी या किसी डिपार्टमेंट में आपको इसकी ज़रूरत है तो आप वहाँ भी बोल सकते हैं। आप इसको जितना कोशिश करेंगे, आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपकी अंग्रेजी उतनी ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? मैंने पूछा कि हैव यू अंडरस्टूड, क्या आप समझ गए? ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये इंटरोगेटिव है जो कि मैंने पूछा है कि हैव यू अंडरस्टूड, क्या आप समझ गए? आप कहेंगे यस सर, वी हैव अंडरस्टूड, वी हैव अंडरस्टूड। तो ये था हमारा पूरा टेंस। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे भी प्रेस करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसी तरह पूरे टेंसेस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।